और ये बच्चा ऊपर से गिरते गिरते बचे ना, इसको बचाने के चक्कर में मेरे हाथ में लग गया था। कीड़े मकोड़े के जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन प्रशासक के कान पे जू नहीं आ रही। कोई हादसा हुआ ना तो कई लोग है ना, पानी में अगर करंट उतर गए ना तो कई लोग मर जाएंगे। एना ऑप्टिकल ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब मैं तो साले आपके पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगा। ये बच्ची तीसरे में रहती है, नीचे कह रही थी, वो ऊपर से गिरा उसका सर पे। अब रही गिरी टाका लगा है, स्पार्क टाका। यहाँ 2 दिन हुआ है। पांचवा दिन है और ये बच्चा ऊपर से गिरते गिरते बचे ना, इसको बचाने के चक्कर में मेरे हाथ में लग गया था। तो मेरे को 2 टाका मेरे को लग गए। हम लोग को आज 9वां साल है। हाँ, और ये होली की वजह से हम लोग ऊपर, हमारी खुद की खोली होने के बावजूद टूट गए है। उसकी वजह से हम यहाँ भाड़े से रह रहे। 1,000 रुपया महीना दे रहे। जान जान की अगर जाएंगी, बच्चे लोग की जान जाएंगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर जान और क्या क्या परेशानी है? यहाँ का ये जो गंदगी है, बच्चे लोग की वजह से तकलीफ है। यहाँ से हम कहीं जा नहीं सकते। रोजी रोजी से हम लोग घर में बैठे हैं। मतलब कोई लीडर से कोई रास्ता किया था क्या? कोई आता नहीं है। इलेक्शन के टाइम सब आते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं आता है। नहीं आता है कि कोई है यहाँ, कोई रह रहे नहीं रह रहे, बस यहाँ पे दे दिए ले, जैसे रहने के वैसे रहो। हमारे वार्ड के मेंबर बरोबर आ रही। आप अभी यहाँ पर कुछ कर रहे थे, अभी का आपसे काम हो? खोली है, मैं वो खोली खाली करके यहाँ किराए से आई। आप खोली क्यों खाली कर रहे हैं? ये जो दीवार गिर रही, बच्चे गिर जाएंगे ना। तो इसके लिए दूसरा जान के इसके लिए आप यहाँ पर भाड़ा देकर रहे हैं, खोली छोड़ कर। वही ना। अभी यहाँ पर कुछ लोग दौरा कर रहे हैं, कारपोरेटर, क्या उन्हें जब काम करेंगे? इंशाल्लाह काम करेंगे तो हम उनके लिए, हम भी उनके आगे पीछे खड़े रहेंगे। ये मुद्दा अचानक से नहीं दौरा हुआ हमारा, बहुत सारे दिनों से बेचारों की कंप्लेन थी। लाइट, पानी और रोड वगैरह, ड्रेनेज एकदम ब्लॉक हो गई है। ये कंप्लेन बहुत सारे दिन से थी। हम लोग जब से बॉडी आई, जब से कंप्लेन थी, लेकिन अभी आप लोगों ने देखे बीच में रमज़ान महीना लग गया था, फिर बजट का भी अभी चल रहा है, इसके लिए हमने तवज्जो नहीं दी। प्रशासक राज जो बैठा था, उनके पास गरीबों ने धरना आंदोलन किए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज मैं बताता हूँ कि जो तरीके से ये ज़िंदगी जी रहे बेचारे, तो मैं बोलता शायद ही कोई रह पाएगा, इसे इनकी नौबत है। आप लोगों ने देखा बिल्डिंगें की पर्दियाँ सब गिर रही है। ये मुल्क भाई सुविधा बोल के एक ISDP का पैसा पड़ा रहता है, ये सालों से पड़ा है। आज वो 80-81 करोड़ है। प्रशासक चाहता तो वो पैसा यूज़ करके यहाँ पे इनको सुविधा कर देता, लेकिन निकम्मा बोलो या नाकारा बोलो या भ्रष्टाचारी बोलो, प्रशासक इन्होंने काम नहीं किया। आज हम लोग जब दौरा करे तो हम लोग को ऐसा लगा, सलीम भाई, हम लोगों ने जब दौरा किए तो हम लोगों को ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ पर अब काम की ज़रूरत है। हमने कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किए, हमको आसिफ साहब पास भी कंप्लेन की ये लोगों ने, महापुर मैडम उनके पास भी कंप्लेन किए। महापुर मैडम ने और आसिफ साहब ने हमको बोले कि अपने वार्ड के भी लोग हैं और वार्ड के भी लोग हैं, जाकर वहाँ पर तुम लोग देखो। हम लोग यहाँ आए और यहाँ पर सब देखने के बाद हमने प्रशासक को भी कॉल किया और हम लोगों ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि काम करा के देने की जिम्मेदारी हमारी। अब समझ लो कल से काम की शुरुआत यहाँ कर देंगे इंशाल्लाह। अभी हमने मुरुम गिराए वहाँ पर 5-6 डंपर। लाइट 15 दिन से लाइट नहीं थी, MPSL को बोल के हमने केबल डलवाए, नवी केबल डलवाए, लाइट वगैरह चालू हो गए। अभी कुछ लाइटें भी दी है हमने वहाँ पर, तो अब लाइट लगना चालू हो जाएंगे कल से। और जो भी इनकी सुविधा का है काम हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए हमको कितने भी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े। और ख़ास करके मैं स्वच्छता विभाग, बांधकाम विभाग, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, विद्युत विभाग, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है, आपको अब हमारी सुनवाई लेना पड़ेगी, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि बॉडी क्या होती है और प्रशासक क्या होता है। आपने प्रशासक राज में नहीं सुना, लोगों की नहीं सुनी, अब तुमको सुनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने
काम करने नहीं दिया तो हम लोग वादा करते ऑफिस में आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। हम लोग जुम्मा के दिन सलीम भाई हमारे पास, जलील हाजी पास, अज्जू के पास सब लोग आए। जलील हाजी साहब आज भी कुछ काम से बाहर है, वो आ नहीं पाए। अज्जू भी कोई काम से बाहर है, वो भी आ नहीं पाया। सलीम भाई और मैं यहाँ पर जब आए केबल को लेकर, तो यहाँ देखे कि जो अंडरग्राउंड केबल है वो ड्रेनेज है ना लीकेज है, वो केबल के अंदर है ना पानी है। तो बताओ मेरे को कैसे वो MPSL वाले भी काम करें, क्योंकि ड्रेनेज इतनी ब्लॉक है और इतना पानी है कि अगर कोई, मैं तो बोलता हूँ कोई हादसा हुआ ना तो कई लोग है ना पानी में अगर करंट उतर गए ना तो कई लोग मर जाएंगे। बिल्डिंगें क्या अगर गिरी ना तो कई लोग मर जाए। अभी इससे पहले एक बच्ची के बताए, वो बच्ची का हम लोगों को 8 टाका लगा है, उसको पर्दी गिरी तो। और अभी जो पर्दी ऐसे लटक रही है, अगर वो काम नहीं हुआ तो कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्रशासक को कि कान खोलकर सुन लो, जल्दी इस पर है ना तवज्जो दो और आकर यहाँ पर इनका देखो, आने का नाम नहीं लेते। अभी ये टाकी देख रहे हैं आप पीछे, पानी का मसला है, इसमें कौवे बगले चिड़िया सब मरी हुई है। ऊपर ढक्कन नहीं है टाकी पे, हाँ चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है। तो ये अंधे है कि इधर जो भी वार्ड इंजीनियर है वार्ड के इधर आते हैं, ये अंधे है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा। अभी लोगों का ऐसा बोलना है कि हर रोज हम कंप्लेन करते, हर रोज हम कंप्लेन करते, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं। हाजी साहब, आपसे जो कारपोरेटर जो यहाँ पर विजिट करे, आप लोगों से उनको बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे, क्योंकि हमने खुद हमारी आंखों से देखा है। मैं तो बोलता हूँ हम लोग ना वार्ड छोड़ देंगे, हम चारों मेंबर, लेकिन इधर हमारी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये इंसान है, ये भी कीड़े मकोड़े के जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन प्रशासक के कान पे जू नहीं आ रही। हम तो एकदम खतरनाक, अभी वार्निंग देना चाहूँगा मैं कि प्रशासक अब काम करने के एकटू हो जाओ एकदम, नहीं तो हम एकटू होंगे ना तो तुमको ऑफिस में नहीं घुसने देंगे। और जब हम बोलेंगे यहाँ विजिट करने का, उनको विजिट करना पड़ेगी। अभी हम आसिफ साहब से भी बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जैसा उन्होंने हमको बोला है आसिफ साहब ने। और महापुर मैडम के साथ भी एक अड़ावा बैठक लेंगे हम लोग, और आसिफ साहब के कान पे बात डालकर यहाँ क्या हम लोग को अच्छे से अच्छा करते आता हम लोग करने की कोशिश करेंगे। भी आप 3 से 4 घंटे से यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, आपने कई परेशानी देखी। यहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं, इमारत के लिए। अभी आप यहाँ से जाने के बाद पहला काम यहाँ पर सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले? सबसे पहले तो हमारे हाउस लीडर निहाल हाजी साहब, महमूद शाह साहब और मैं खुद यहाँ पर 11,000 कॉलोनी का दौरा किया, क्योंकि जुमा के रोज़ आसिफ भाई, इम्तियाज़ भाई, इन लोगों ने जो पावर 3-4 रोज़ से जो DP उड़ी हुई थी और 3-4 रोज़ से पावर नहीं थी, वो मसले को लेकर के भाइयों का और लेडीज़ लोगों का और हमारे जो है मर्द हजरात का एक बड़ा मंडल जो है हमारे पास आया, और उन्होंने हमसे ये शिकायत की कि 3-4 रोज़ से वहाँ का बिजली लाइट जो है हमारा बंद है, DP बंद है। हमने वहाँ पे बिजली के अधिकारियों से बात किया तो उनका ऐसा कहना था कि यहाँ पे इन पे थकीत ज़्यादा है, हम वो चालू नहीं करेंगे। मगर निहाल हाजी साहब, हमने जो भी हमको उनसे बात करना थी हमने बात किया, और दूसरे दिन से वो लाइट सप्लाई जो है वो शुरू हुई है। मेरा ये बोलना है कि जिस तरीके से ये 11,000 कॉलोनी पूरे महाराष्ट्र में सोलापुर के बाद सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो मालेगांव शहर को शेख रशीद साहब ने उस वक्त तो विलासराव देशमुख गवर्नमेंट से लाया था, मगर आज हम अपनी आंखों से देखो तो दोनों तरफ की जो खोलियाँ, दोनों तरफ की कॉलोनी की ना खिड़की है ना दरवाजे है। आगे अगर इन पर मूलभूत सुविधा पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे 5 साल के बाद ये बिल्डिंगें भी आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चोरी हो रही है, मूलभूत सुविधा का फुकदान है, तो ये धीरे धीरे ये जो है डैमेज होते जा रहा है। अभी पीछे पर्दी गिरने के हादसात हुए, आगे पूरी बिल्डिंग गिरने के हादसात होंगे। तो अब हम इस बात को लेकर के निहाल हाजी साहब, हमारे कारपोरेटर, हम हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब से बात करेंगे, मेयर साहिबा से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करके एक अड़ावा बैठक लगाएंगे। वो बैठक में सभी पद अधिकारी और सभी अधिकारियों को बैठ करके यहाँ पर हम मूलभूत सुविधा क्या दे सकते हैं। अगर ये कॉलोनी को जिंदा रखना है तो इसकी मूलभूत सुविधा और इसके मेंटेनेंस पे ध्यान रखना होगा, और नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद भूल जाना कि कभी मालेगांव में कभी कोई 11,000 हाउसिंग कॉलोनी या आवास की कॉलोनी कोई गवर्नमेंट की तरफ से बनी होंगी, ये नहीं दिखेंगी आपको। हम कल से जो है निहाल हाजी साहब, हम कल से हमारे कारपोरेटर, कल से हम हमारी कारपोरेशन में एक्टिव रहेंगे। हमारी अड़ावा बैठक हो जाए, बड़े अधिकारियों की विजिट हो जाए, और उसके बाद फिर काम आपको देखने मिलेगा कि जो बात
और जो जो काम और जो जो तकालीफ ये आवाम ने हमें बताई, वो धीरे धीरे एक एक करके हम उसको जो है सुधारने का काम शुरू कर हर हफ्ता आप दौरा करेंगे 11,000 इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दौरा करेंगे, और जो हमारे यहाँ के जवाबदार हैं उनके संपर्क में भी रहेंगे। आप सब लोग भी आए, आपने भी दौरा किया। ये सिर्फ मेरी तुम्हारी या जो रह रहे इनकी जवाबदारी नहीं है, इस पे प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए। आप दोनों तरफ की कॉलोनी को देखो तो एक खिड़की अगर कोई बता देगा, एक खिड़की नहीं है, एक दरवाजा नहीं है। अगर इसको बचाना होगा तो अभी से सबको कमर बस्ता होना पड़ेगा, चाहे इसमें प्रशासन हो या पद अधिकारी हो या मालेगांव शहर की आवाम हो। नहीं तो कई 10-20 साल के बाद ये बोलना ना पड़े कि कॉलोनी कहाँ बनी थी और किस जगह बनी थी। इसको जिंदा रखने के लिए हमें सबको कमर बस्ता होना पड़ेगा।